अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 63 मैथ क्लास 9th यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशंस एक्सरसाइज 3.3 लेके आया हूँ। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस हमने क्या करने हैं, सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास है 120 कॉफ़ी ड्रिंकर्स वर आस्क्ड whether they used cream or sugar in their coffee। ये कहते हैं 120 जो कॉफ़ी ड्रिंकर थे उनको बताया गया कि आया कि आप क्रीम इस्तेमाल करेंगे कॉफ़ी के अंदर या शुगर इस्तेमाल करेंगे। द समरी ऑफ द सर्वे वाज एज फॉलो: 55 यूज शुगर, 36 यूज क्रीम, 16 यूज बोथ। तो उसकी जो समरी हमारे पास बनी उसमें वो ये थी कि 55 ने क्या किया, शुगर इस्तेमाल किया, 36 ने क्रीम इस्तेमाल की और 16 ऐसे थे जिन्होंने जो है ना शुगर भी इस्तेमाल की और क्रीम भी इस्तेमाल की। हमने इसके अंदर क्या करना है, क्रिएट वेन डायग्राम टू समराइज इन्फॉर्मेशन। वेन डायग्राम बनानी है ताकि इस मालूमात को हम क्या करें, समराइज करें। उसके बाद हाउ मैनी यूज़ क्रीम इन देयर कॉफ़ी, कितने जो है ना लोगों ने क्रीम इस्तेमाल की। हाउ मैनी यूज़ शुगर, कितने ने शुगर इस्तेमाल की। हाउ मैनी यूज़ शुगर बट नॉट क्रीम, कितनों ने जो है ना शुगर इस्तेमाल की लेकिन क्रीम इस्तेमाल नहीं की। हाउ मैनी यूज़ क्रीम बट नॉट शुगर, कितनों ने क्रीम इस्तेमाल की लेकिन शुगर इस्तेमाल नहीं किया। हाउ मैनी यूज्ड क्रीम एंड शुगर, कितनों ने क्रीम और शुगर दोनों इस्तेमाल की। हाउ मैनी यूज क्रीम और शुगर, कितनों ने क्रीम या शुगर इस्तेमाल की। अब इसमें पहला पार्ट क्या था, क्रिएट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इसकी क्या बनती है, क्योंकि 55 ने जो है ना शुगर इस्तेमाल की है, 36 ने क्रीम इस्तेमाल की और 16 ऐसे जिन्होंने करीम शुगर भी इस्तेमाल किया करीब, और 13 ऐसे हैं जिन्होंने ना शुगर इस्तेमाल की है ना करीम इस्तेमाल की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका पहला पार्ट वेन डायग्राम हमने बना लिए। इसी वेन डायग्राम को मद्देनज़र रखते हुए अब हम क्या करेंगे, इसके बाकी पार्ट्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखें हमारे पास जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 2, हाउ मेनी यूज आइसक्रीम इन देयर कॉफ़ी। अभी कहते हैं कितने ने आइसक्रीम जो है ना इन देयर कॉफ़ी, तो ये हमारे पास कितने बन जाते हैं, 52 बन जाते हैं। क्योंकि ये 36 में जो है ना 16 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 52। यानी 52 ने क्या किया, क्रीम इस्तेमाल की। उसके बाद है हाउ मेनी यूज शुगर, कितने ने शुगर इस्तेमाल की। अब ये देखें 55 में 16 प्लस ये हमारे पास कितना बन जाता है, हाउ मेनी यूज शुगर, ये 71 बन रहे हैं। कैसे, ये हमारे पास क्योंकि 55 ये हैं और साथ 16 ये हैं, तो ये हमारे पास कितने बन जाते हैं, 71। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी यूज्ड शुगर बट नॉट क्रीम, कितने ने शुगर इस्तेमाल की लेकिन क्रीम इस्तेमाल नहीं की। तो ये 55 वाज़े है यहाँ। और हाउ मेनी यूज क्रीम बट नॉट शुगर, कितने ने जो है ना क्रीम इस्तेमाल की लेकिन शुगर नहीं, तो ये वाज़े है 36। हाउ मेनी यूज क्रीम एंड शुगर, कितने ने जो है ना शुगर और क्रीम जो है दोनों इस्तेमाल की। हाउ मेनी यूज्ड, तो ये हमारे पास जो है ना ये 91 बन रहे हैं, 91 जिन्होंने क्रीम और शुगर, क्योंकि हमने क्या करना है, इनको आपस में प्लस करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी यूज क्रीम आर शुगर, कितने ने क्रीम या शुगर इस्तेमाल की। ये हमारे पास ये कॉमन तो यही है, 16 है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन ग्रुप। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहते हैं इन अ ग्रुप ऑफ 30 persons, in a group 30 persons were asked if they like tea or coffee. Of these 18 like coffee, 15 like tea, 11 like both coffee and tea। ये कहता है कि 30 बंदों का ग्रुप था, उनसे ये पूछा गया कि आप चाय या कॉफ़ी पसंद करेंगे। उनमें से 18 ने कॉफ़ी पसंद की, 15 ने जो है ना चाय पसंद की और 11 ऐसे थे जिन्होंने कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद की। इसकी भी क्या करनी है, हमने वेन डायग्राम इसकी ड्रा करनी है। उसके बाद जो है ना हमने ये बताना है कि कितने लोगों ने जो है ना कॉफ़ी या चाय पसंद की, कितने लोगों ने कॉफ़ी पसंद की चाय पसंद नहीं की, कितने लोगों ने जो है ना इन दोनों में से जो है ना कोई भी किसी को पसंद नहीं किया। तो इस चलते इसके सोल्यूशन की तरफ। इसमें अभी देखिए पहला पार्ट क्या है, हमने जो है ना वेन डायग्राम ड्रा करनी है। वेन डायग्राम ये हमारे पास इसकी बनती है, यानी जो है ना
टोटल हमारे पास 7 और 11, ये हमारे पास 18 हो गए जिन्होंने काफ़ी पसंद किए। 4 ने जो है ना टी 4 और 11 और 4 ये 15 बन रहे, और 8 ऐसे जिन्होंने कुछ भी पसंद नहीं किया। यही डाटा में गिवन था क्वेश्चन के अंदर। हाउ मेनी लाइक काफ़ी आर टी, कितनों ने काफ़ी या हाउ मेनी लाइक काफ़ी आर टी, तो ये यानी काफ़ी या टी। इसमें देखिए ये हमारे पास जो इसका जो सोल्यूशन बन रहा है वो ये है कि ये हमारे पास देखिए काफ़ी या टी, ये हमारे पास 11 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पूछा हाउ मेनी लाइक काफ़ी बट नॉट टी, कितनों ने जो है ना काफ़ी पसंद की लेकिन टी पसंद नहीं की, तो ये हमारे पास देखिए ये 7 है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 7। इसी तरह हाउ मेनी पर्सन डिड नॉट लाइक आइदर, और ये देखिए ये 8 हमारे पास जिन्होंने कुछ भी पसंद नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। हाउ मेनी लाइक कॉफ़ी, और कितनों ने काफ़ी पसंद की, और काफ़ी में देखिए 7 + 11, तो ये हमारे पास कितने बन जाते हैं, ये हमारे पास 18 बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 18, यानी 18 ऐसे हैं जिन्होंने जो है काफ़ी को पसंद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 14 हैज़ टेकन मैथमेटिक्स, ये कहते हैं 30 बच्चों की क्लास है, 14 ने जो है ना मैथ ली है, मैथ को जो है ना चुना है। 10 हैज़ टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकनॉमिक्स, और 10 इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने जो है ना मैथमेटिक्स को चुना लेकिन इकनॉमिक्स को नहीं चुना। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज़ टेकन मैथमेटिक्स, हमने ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को चुना एंड इकनॉमिक्स आल्सो, और इसके साथ इकनॉमिक्स भी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन इकनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। अब इसमें देखें ये जो हमारे पास बन रहा है, यानी पहली चीज़ पूछी है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज़ टेकन हु हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड इकनॉमिक्स, और ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 4 बनते हैं, क्योंकि जिन्होंने अब ये देखें जो टोटल हमारे पास इसमें जो स्टूडेंट्स बन रहे हैं, अब ये देखें टोटल जो है ना 14 ने मैथ लिए, 10 हैज़ टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकनॉमिक्स। अब इस जो है ना 14 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितने बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं, यानी 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को लिया है। उसके बाद जो है ना जो दूसरी चीज़ इसके अंदर पूछी है वो ये पूछी है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन इकनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। अब टोटल 30 हैं, 30 में से ये 24 आ गई, 10 और 14 हमारे पास कितना बन गया 24। 30 में से अब ये 30 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितने बन रहे हैं 6 बन रहे हैं, यानी 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है कि इकनॉमिक्स को इख्तियार किया, मैथ को इख्तियार नहीं, मैथमेटिक्स को इख्तियार नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन 100 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 80% एंड मोर मार्क्स इन इकनॉमिक्स और अकाउंट्स आउट ऑफ दी 70 obtained 80%। में ये कहता है कि 100 स्टूडेंट्स से 100 स्टूडेंट्स ने 80% से ज़्यादा मार्क्स इकनॉमिक्स और अकाउंट्स के अंदर हासिल किए, उनमें से 70 ऐसे थे जिन्होंने 80% हासिल किए और ज़्यादा हासिल किए इकनॉमिक्स के अंदर, और 20 ऐसे थे जिन्होंने क्या किया इकनॉमिक्स और अकाउंट्स दोनों के अंदर जो है ना हासिल किए। देन फाइंड हाउ मेनी ऑफ हैव स्कोर्ड 80% मोर इन अकाउंट्स ओनली। हमने क्या करना है सिर्फ अकाउंट्स। अब यहाँ जो हम चीज़ ये इनक्लूजन और एक्सक्लूजन के कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो तब जाकर हम क्या करेंगे इसका सोल्यूशन यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो ये हमारे पास क्या है मॉड ऑफ ई यूनियन ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ई प्लस मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ ई इंटरसेक्शन ए। अब ये देखें ई यूनियन है, ये टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं 100 हैं, और इकनॉमिक्स के अंदर जिन्होंने हासिल किए हैं वो कितने 70 हैं। ये चूँकि अकाउंट्स का हमें अभी कंफर्म नहीं है अकाउंटिंग का टोटल, और जो हमारे पास कामन आ रहे हैं कामन कितने हैं 20 हैं। अब यहाँ से देखिए 100 माइनस 70 प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड, बाकी क्या हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ ए -20, और 100 में से 70 माइनस करें तो यहाँ हमारे पास कितना आता है
30 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस 20, सॉरी ये 30 है, 30 ये माइनस इधर 20 माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आगे क्या हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए, और मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 50। अब ये देखिए यहाँ मिक्सिंग, ये 20 जो है ना ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स दोनों के अंदर आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 20 जो दोनों के अंदर आ रहे हैं, ये तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकली है, उसको माइनस करेंगे, यानी स्टूडेंट्स स्क्वेयरिंग 80% and above marks in accounts only is equal to, अब 50 में से क्या करेंगे 20 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी 30 जो है ना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के अंदर 80 और इससे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 cities have revealed the following reports: 70 were polluted by sulfur compounds, 60 were polluted by lead, and 80 were polluted by fly ash, 40 were polluted by sulfur and the fly ash, 30 were polluted by sulfur and lead, 35 were polluted by lead and fly ash, and 10 cities were polluted by all three compounds. Then find, यानी ये कहता है कि ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, सल्फ़र है, उसके अलावा लेड है, फ्लाई ऐश है, और इस तरह की जो है ना इन चीज़ों से ये कहते हैं 200 सिटीज़ जो है ना वो उन पर इफेक्ट पड़ा है। अब सवाल जो इसने पूछे हैं वो ये है कि हाउ मेनी वर पोल्यूटेड बाय वन ऑफ द थ्री। अब इनमें से देखिए कि कितनी जो है ना इनमें से कितने शहर ऐसे हैं जो इन तीनों में से, अभी देखें जो पहली चीज़ हमें दी हुई है 70, यानी 70 सिटीज़ जो है ना सल्फ़र से, उसके बाद 60 जो है वो लेड से हैं, 80 जो है वो फ्लाई ऐश से हैं, 40 जो हैं, अब ये देखें ये तो बिल्कुल था, यानी 70 60 80 ये टोटली सिंगल। अब आगे जो दिए हुए इसने, अब 40 वर पोल्यूटेड बाय सल्फर एंड फ्लाई ऐश ये दोनों में आ रहे हैं, लिहाजा ये ब्रैकेट डालें, ये क्या आ गया 40। इसी तरह 30 वर पोल्यूटेड बाय सल्फर एंड लेड ये 30, उसके अलावा क्योंकि ये मिक्स हैं वर एंड 35 वर पोल्यूटेड बाय लेड एंड फ्लाई ऐश, और उसके अलावा जो 10 सिटीज़ थी, 10 सिटीज़ जो है, सॉरी ये माइनस करना है इसमें से, जो 10 सिटीज़ थी वो इन तीनों कंपाउंड से क्या हुई हैं मुतासर हुई हैं। तो यहाँ से ये देखें, इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर क्या आता है 115, यानी ये तीनों वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, ये भी प्लस हो जाएगी, ये प्लस होकर फिर इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 115। दूसरा सवाल जो इसने पूछा, हाउ मेनी सिटीज़ आर ओनली पोल्यूटेड बाय सल्फर लेड एंड फ्लाई ऐश। तो ये हमारे पास जो है ना ये कितनी है, यानी तीनों से जो है ना वो 10 हो रही है। हाउ मेनी सिटीज़ आर नॉट पोल्यूटेड एट ऑल। अब चूँकि टोटल 200 शहर हैं और इनमें से जो मुतासर हुए हैं, जो हमने ऊपर डाटा निकाला है वो कितना है 115 है। 200 में से 115 को माइनस 115 को माइनस करें तो ये हमारे पास कितनी बन रही 85 सिटीज़, यानी 85 सिटीज़ ऐसी हैं जो जो है ना वो मुतासर ही नहीं हो रही, यानी जो तमाम से 85 ऐसी हैं जो मुतासर, यानी ये नॉट था, नॉट पोल्यूटेड बाय ऑल, तो वो ऐसी हैं जो मुतासर नहीं हो रही।